हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड मैं फिर आ गया एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो के अंदर हम क्या पता लगाने वाले हैं, जो लिंक लिस्ट होती है ना उसमें साइकिल भी होती है, करेक्ट। अब मुझे ना वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ साइकिल, मतलब जो लिंक लिस्ट है उसमें किस पॉइंट से साइकिल स्टार्ट हुई है वो पॉइंट ढूंढना है। तो पॉइंट ढूंढना तो आता है, तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आता कि वो पॉइंट कैसे आ गया। एक्चुअल में बहुत औसम प्रूफ है, इसके अंदर हम ना सब कुछ निकाल सकते हैं कि टेल की लेंथ कितनी होगी, साइकिल के अंदर रोटेशन की लेंथ कितनी होगी, सब कुछ निकाला जा सकता है। तो एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, फिर कमेंट्स में आप अपने डाउट पूछ लेना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, ये लिंक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ नोट्स हैं, सिंगल लिंक लिस्ट है और ये साइकिल क्रिएट हो गई। टेल की लेंथ में ए मान रहा हूँ, मीटिंग पॉइंट इस जगह से स्टार्ट होकर इस वाले पॉइंट पे ख़त्म होता है, ये मेरा बी पॉइंट है, मतलब इस वाले पॉइंट पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं मिलूंगा। और ये इस जगह से लेकर यहाँ तक की लेंथ है सी। तो ये मैंने पिछले वीडियो से इसको रेफर कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना। उसके अंदर इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया था कि क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे साइकिल को हम डिटेक्ट कर पाए। मैं उसी का थोड़ा सा रिकैप दूंगा, थोड़ा सा तेज रिकैप देने वाला हूँ एंड फिर इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर ए क्या है, लेंथ ऑफ द टेल, ओके। बी क्या है, लेंथ ऑफ द साइकिल, बी प्लस सी इज अ लेंथ ऑफ साइकिल। एन क्या है, एन इज अ नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय एक्स, और एक्स क्या है, एक्स दो लोग हैं, टी इक्वल टू 0 पे दो लोग ना यहाँ पे खड़े थे स्टार्टिंग में, फिर टी इक्वल टू टी पर जाकर मीट कर गए दोनों लोग, वेरिएबल स्पीड होगी पक्की बात है। तो साइकिल के अंदर कितनी रोटेशन लगाई एक्स ने, तो नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय एक्स बिफोर मीटिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय वाई बिफोर मीटिंग पॉइंट। मिलने से पहले लगाई गई रोटेशन एन और एम में, एक्स के लिए एन, वाई के लिए एम। तो फटाफट इससे मैं वही कंडीशन लेकर आता हूँ, डी ऑफ एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स विल बी ए प्लस बी प्लस सी एन, और यहाँ पे बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई ए प्लस बी प्लस सी एम प्लस में बी, ओके। दोनों ने टी इक्वल टू 0 पे चला था और टी इक्वल टू टी पे मिल गए, तो इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब देखो दोनों के टाइम सेम ही तो हैं, तो एक्चुअल में जो मेरा टाइम टी आया है दोनों के लिए सेम है, दोनों ने सेम टाइम पे चले और सेम टाइम में मिल गए। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में स्पीड ऑफ एक्स एंड डी वाई अपॉन में स्पीड ऑफ वाई, ठीक। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन में वाई, वेयर वाई अपॉन में एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं फटाफट इसे प्रूव करने वाला हूँ। तो फिर भी एक बार देख लो, क्या पता कुछ मिल जाए इसके अंदर भी जो आपने शायद वहाँ पे ना सुना हो। इधर आते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू आर, तो आर डी एक्स इक्वल टू डी वाई एंड पुट वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो आर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एंड आर एन बी प्लस में सी इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस सी इंटू में एम, वेयर ए प्लस बी इक्वल टू बी की वैल्यू इसको इधर लेकर आ गया, इस वाली क्वांटिटी को इस वाली क्वांटिटी को इधर लेके जा रहा हूँ, और इधर हो जाएगा बी प्लस सी एम माइनस में आर एन, ठीक है जी, ये क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी एम माइनस में आर एन अपॉन में आर माइनस 1। अब देखो, इफ आर माइनस 1 अप्रोच टू 0 देन a प्लस बी को अप्रोच टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा, मतलब इसे इन्फिनिटी को अप्रोच करना पड़ेगा अगर ये 0 को अप्रोच कर गया तो, जो कि गलत, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए r माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स r माइनस 1 हैव टू ग्रेटर देन 0, मीन्स r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में ही प्रूव किया था कि r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी तो कितनी, कुछ भी लो पर 1 से बढ़ा लो, 1 से बड़ा 1.5 रख लो, भले ही 3.2 रख लो, मतलब आप r की वैल्यू क्या रख सकते हो, r हैव टू बिलोंग पॉजिटिव रियल नंबर बट r शुड बी ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है।
एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए पर वो 1 से बड़ा हो, बस ये कंडीशन है। आप चाहे जो मर्जी वैल्यू रखो पर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है और पॉजिटिव रियल नंबर है तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मतलब आर में यहाँ पर 3/2 रख सकता हूँ, आर में यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, आर में यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, आर में यहाँ पर 5/3 रख सकता हूँ, आर में यहाँ पे 7/3 रख सकता हूँ। जो मन करे वो नंबर रखो, आप 7/4 रख लो। पर हमें ऑप्टिमल आंसर किस में मिलेगा, ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हमें ऑप्टिमल आंसर मिलेगा r इक्वल टू 2 के अंदर। ठीक है, तो r इक्वल टू 2 के अंदर मुझे मेरा ऑप्टिमल आंसर मिलता है। तो r इक्वल टू 2 मुझे क्या देगा, मेरा ऑप्टिमल आंसर। r इक्वल टू 2 विल गिव ऑप्टिमल आंसर। तो ये मुझे मेरा ऑप्टिमल रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी मेरे साइकिल को डिटेक्ट करवा देगा r इक्वल टू 2, अगर मैं रेशो 2 रखता हूँ तो r इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इस इक्वेशन में पुट करो। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मेरी क्वांटिटी निकल कर आती है, वो निकलती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी m माइनस में 2n अपॉन में 2 माइनस में 1। तो 2 माइनस में 1 तो हो गया 1, हटाओ इसे। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख देता हूँ, b प्लस सी, इसी क्वांटिटी को ऐसे लिख रहा हूँ m माइनस में 2n माइनस में 1, इसमें से एक को बाहर निकाल लिया और b प्लस सी ऐसे लिख दिया। बात बराबर ही तो है, a प्लस बी को बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए a और c में इसको ब्रेक करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। तो मैंने b से b कट करा एंड हेयर a इक्वल टू c प्लस b प्लस सी m माइनस में 2n माइनस में 1 एंड ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है जी, ये मेरी इक्वेशन निकल कर आई है। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे बता रहा है कि a c के बराबर है b प्लस सी m माइनस में 2n माइनस 1। फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि n की वैल्यू ना 0 होती है अगर आप r इक्वल टू 2 लेते हो। कैसे एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर देता हूँ। मान लो आपके पास ना इस वक्त a 0 है, अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे इक्वेशन में ऐसे प्रूव करता हूँ मैं कि यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके अंदर कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नोट्स है मान लेते हैं। तो एक बार इवन नंबर के लिए एक बार ऑड नंबर के लिए कर लेंगे। टोटल 6 नोट्स है मेरे पास। मेरा a 0 है, अगर a 0 है ना इट मीन्स c को 0 होना पड़ेगा, और अगर c भी 0 है ना इट मीन्स मेरा मीटिंग पॉइंट भी यही आएगा। मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट है ना जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वही मेरा मीटिंग पॉइंट बनने वाला है। यही मेरा स्टार्ट पॉइंट है और यही मेरा मीटिंग पॉइंट भी है। यही मेरा स्टार्ट और यही मेरा मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट भी है और यही मेरा मीटिंग पॉइंट भी आ गया। मीन्स अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ रोटेशन। तो a 0 है, c भी 0 है, b प्लस सी कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। देन m माइनस में 2n माइनस 1 हैव टू बी 0। देन m की वैल्यू 2n प्लस 1 के इक्वल होनी चाहिए। भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, m की वैल्यू 2n प्लस 1 के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि a 0 है, c 0 है, b प्लस सी 0 हो नहीं सकता। तो m माइनस 2n माइनस 1 को ही 0 होना पड़ेगा। मजबूरी है, मैथ्स कह रही है ऐसी। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैथ्स कह रही है कि m इक्वल टू 2n प्लस 1 को 0 करो, m इक्वल टू माइनस 2n माइनस 1 को 0 करो। तो इसका मतलब m इक्वल टू 2n प्लस 1 होना चाहिए। करते हैं प्रूफ फिर। भाई ठीक है, मैथ्स ने कहा तो गलत तो नहीं कहा होगा, मैथ्स जो भी कहते हैं सोच समझ के कहती है। ठीक है, करते हैं प्रूफ जी। ये है स्टार्ट, ये है मेरा फास्ट, ये है स्लो और फास्ट। स्टार्ट नहीं स्लो, ये फास्ट गया 2, स्लो भाई साहब गए 1। और नंबर ऑफ रोटेशन भी काउंट करते रहेंगे, m ने कितनी रोटेशन लगाई। ठीक है, m और n, अभी ये 0 ये भी 0। फास्ट वाला 2 से भागकर इधर, स्लो वाला 1 से भागकर इधर, फास्ट वाला 2 से भागकर इधर। देखो अब अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया ना तो उसका एक सर्कल काउंट हो जाएगा। तो स्लो वाला इधर, फास्ट वाला इधर। अब हुआ क्या, इस वाले सिनेरियो में होगा ये कि m की रोटेशन हो गई 1, m की यहाँ पे 1 रोटेशन हो चुकी है, n की अभी भी 0 है। फास्ट वाला आएगा, आई थिंक हमने कुछ गलत कर दिया, कहीं पे कोई चीज़ मिस हो गई, दोबारा करते हैं इसे। मतलब मैंने कुछ गलत किया है। स्लो फास्ट, ये फास्ट पॉइंटर यहाँ पर आएगा, स्लो पॉइंटर यहाँ पर आएगा, फास्ट पॉइंटर इधर, स्लो पॉइंटर इधर।
फास्ट पॉइंटर इधर, स्लो पॉइंटर इधर। ओके ठीक है, तो इधर हम पहुंच गए। अब फास्ट पॉइंटर 2 की स्पीड से इधर, स्लो पॉइंटर इधर। फास्ट पॉइंटर 2 की स्पीड से इधर आया, पर उसी टाइम पे स्लो भी चल चुका होगा, वो इधर आ गया। अच्छा, मेरे फास्ट वाले ने एक रोटेशन लगा ली है। अब फास्ट वाला यहाँ से जंप करके जब इधर पहुंचेगा तभी स्लो वाला भी इधर पहुंच के इसको कैच कर लेगा, या फिर यूं कह लो स्लो वाले को फास्ट ने कैच कर लिया। और वो मिल कहाँ गए? उसी मीटिंग पॉइंट पे जो मैंने बताया था, क्योंकि भाई मैथ्स कह रही है जब ए 0 है तो सी को 0 होना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे रिलेशन देख रहे हो, रिलेशन सही नहीं बैठ रहा। एम की वैल्यू 1 आ रही है, 2n+1, इसका मतलब n 0 होना चाहिए, और n 0 है भी, n 0 है भी। परफेक्ट, ठीक। तो ये 2n का मतलब हो गया n को 0 होना था और n 0 है भी। पर यहाँ पर आके जब मैं मिला ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया तो स्लो वाले का, ऐसा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने इक्वेशन में एज्यूम क्या किया था, ये देखो, नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय x बिफोर मीटिंग पॉइंट। भाई जिस जगह तुम मिल गए उसको रोटेशन थोड़ी ना मानूंगा मैं। अब उस जगह से मिलने से पहले कितने रोटेशन कट किए आपने? मिलने से पहले तो 0 रोटेशन कट किए, तो इसका मतलब m की वैल्यू हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 0। परफेक्ट है, कोई बात नहीं। चलिए फिर एक नोड और इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसी खुशी में, और दोबारा चलाते हैं इसे। अभी इवन के लिए चलाया था, अब ऑड के लिए चला रहा हूँ। फिर से मीटिंग पॉइंट यही आने वाला है, क्योंकि a0 c0 b+c 0 हो नहीं सकता, m-2n-1 को 0 होना पड़ेगा, तो m को 2n+1 के इक्वल होना पड़ेगा। चलाते हैं फिर। यहाँ पर आया जी, स्लो इधर, फास्ट इधर, भगाओ फास्ट को, 2 पॉइंट इधर, स्लो इधर, फास्ट इधर, स्लो इधर, फास्ट इधर, स्लो इधर, फास्ट इधर। एक रोटेशन हो गई, स्लो इधर, तो लिख लेते हैं एक रोटेशन, इसकी 0 रोटेशन, फास्ट इधर, स्लो इधर। इतने में जब फास्ट इधर पहुंचेगा तब तक स्लो यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच चुका होगा। फास्ट इधर जब तक आएगा तब तक स्लो भी इधर पहुंच चुका होगा, और ये दोनों एक टाइम पर यहाँ पहुंच गए। मीटिंग पॉइंट फिर से यही आया, और अभी भी नंबर रोटेशन टेकन बाय फास्ट इज 1। वो अलग बात है कि वो साइकिल पॉइंट पे ही मिल गए, पर नंबर रोटेशन बिफोर मीटिंग पॉइंट इज 1 और नंबर रोटेशन टेकन बाय स्लो पॉइंटर बिफोर मीटिंग पॉइंट इज 0। इट मीन्स n ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि जब अभी तो देखो टेल मैंने नहीं मानी है, जब मैं टेल नहीं मान रहा हूँ तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब इक्वेशन तो हर जगह के लिए ट्रू होनी चाहिए ना, तो मैं टेल नहीं मान रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि स्लो वाला पॉइंटर एक भी सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता। व्हाट इफ अगर टेल होती तो? ठीक है जी, टेल के हिसाब से भी सोच लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 3 लेंथ की टेल होती, मान लेते हैं 3 लेंथ की टेल भी होती। अब चला लो, अब पता लग जाएगा। स्लो फास्ट, फास्ट इधर है, स्लो इधर है, 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 फास्ट इधर। स्लो वाला पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा उसी टाइम पे फास्ट वाला भी यहाँ पहुंच के कैच कर लेगा। अब मेरा क्या आया? अब मेरे को देखो ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, और मुझे मेरा सी भी मिल गया। इट मीन्स फास्ट वाले ने आज भी एक सर्कल कंप्लीट किया, बट स्लो वाले ने एक भी सर्कल कंप्लीट नहीं किया। तो अगर मैं इसको बहुत सारे, आप चाहे जिस मर्जी टेस्ट केस पर ट्राई रन कर लो, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जो फास्ट और स्लो वाला पॉइंटर है ना, मतलब स्लो वाला पॉइंटर एक भी सर्कल कंप्लीट कर पाता है। ये देखो एक और एग्जाम्पल, स्लो फास्ट। तो फास्ट वाले ने ट्रेवल किया, स्लो वाला इधर आया, फास्ट वाला ट्रेवल करके एक चक्कर काट के वापस इधर, स्लो वाला इधर आया, उतने में ही फास्ट वाले चक्कर अगले इधर, दोनों मीट कर गए। अभी भी स्लो वाले ने मीटिंग पॉइंट से पहले एक भी सर्कल कंप्लीट नहीं किया था। तो अब चाहे जैसा मर्जी केस बना लो, n विल ऑलवेज इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन आई कैन से दैट बाय ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 फॉर r इक्वल टू 2। अगर मेरा रेशियो 2 है ना, अगर मेरा रेशियो सिर्फ 2 की बात की है मैंने, अगर मेरा रेशियो 2 है तो n हमेशा ही 0 होगा। दिस इज द फैक्ट। अब ये ऑब्जर्वेशन में पता लगा, तो n इक्वल टू 0 फॉर r इक्वल टू 2। इट मीन्स a विल बी इक्वल टू c प्लस b प्लस c m-1। अब ये इक्वेशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड। ये इक्वेशन पता है क्या कह रही है? ये इक्वेशन क्या कहना चाहती है पता लगाते हैं। चलिए
ये इक्वेशन कुछ ऐसी बात कहना चाहती है। तो इक्वेशन आई है मेरे पास a इक्वल टू सी प्लस बी प्लस सी m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ना m ने क्या बताया, नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर बिफोर मीटिंग पॉइंट। ओके, नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर बिफोर मीटिंग पॉइंट। मैं इसी इक्वेशन को अब ऐसे लिख देता हूँ, c इक्वल टू सी प्लस बी प्लस सी m डैश। m डैश क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय नंबर, ये m रोटेशन क्या होगा, m डैश को मैं कुछ ऐसी क्वांटिटी बोल रहा हूँ कि कितनी रोटेशन लगाई इसने इंटरसेक्ट पॉइंट को ढूंढने से पहले। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों के मतलब लिख देता हूँ, मायने लिख देता हूँ। m इज नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर बिफोर मीटिंग पॉइंट, मीट करने से पहले, बिफोर मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट से पहले कितनी रोटेशन लगाई गई। और m डैश इज द नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर बिफोर इंटरसेक्ट पॉइंट या आफ्टर मीटिंग पॉइंट। बिफोर नहीं, आफ्टर मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट के बाद, और बिफोर इंटरसेक्ट पॉइंट, आफ्टर मीटिंग पॉइंट टिल इंटरसेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे m डैश को मैं ये क्वांटिटी मान रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर आफ्टर मीटिंग वन, मीटिंग पॉइंट मिलने के बाद कितनी रोटेशन लगाई गई टिल इंटरसेक्ट, जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं कर जाते हैं, कितनी रोटेशन लगाई गई। ठीक है जी, चलो फिर करते हैं इसे भी सॉल्व अब। अच्छा, रिलेशन क्या है, एक रिलेशन भी निकल कर आ गया मेरा। रिलेशन मुझे ऐसा कहता है, m डैश से m निकाला जा सकता है, m इक्वल टू m डैश प्लस 1, ये रिलेशन निकल कर आया है। ओके जी, देखो फॉर m इक्वल टू 1, a इक्वल टू c प्लस 0, ये क्वांटिटी है। मतलब कि अगर ना फास्ट वाला पॉइंटर मीटिंग पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन लगाता है तो a और c का बराबर होना जरूरी है। जस्ट सोचें, सही बात है क्या, इसके अंदर भी था क्या, इसमें नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंट इज ऑलवेज 1। देखो a और c दोनों बराबर है। चलो और कोई नहीं, ये तो बाय चांस था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जितने मर्जी नोट्स लिख लो, मीटिंग पॉइंट यही आने वाला है। आई एम डैम श्योर मीटिंग पॉइंट यही आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा A है, ये मेरा C है। देख लेते हैं। ठीक है जी, तो नंबर रोटेशन निकालते हैं जरा। ये मेरा मीटिंग पॉइंट आएगा, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर m निकालता हूँ कितने हैं, उससे मेरा m डैश भी आएगा। देखिए कैसे, m डैश इज ऑलवेज 0। यहाँ पे m डैश देखो 0 हो जाएगा आफ्टर मीटिंग पॉइंट। m डैश कैसे 0 होता है ये भी मैं प्रूव करता हूँ। यहाँ पर स्लो ये रहा, फास्ट ये रहा। स्लो फास्ट को राइट से लेंगे, स्लो ये रहा, फास्ट ये रहा। स्लो विल मूव टू दिस, फास्ट विल मूव टू दिस। स्लो विल मूव टू 1, फास्ट विल मूव टू 2। स्लो विल मूव टू बट स्लो विल मूव टू हेयर एंड फास्ट विल मूव टू हेयर। स्लो यहाँ पहुंचेंगे तो फास्ट वाले भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। ये स्लो यहाँ आया, फास्ट वाला पॉइंटर 2 जंप लगा के यहाँ आया। स्लो यहाँ पर आता है, फास्ट वाला पॉइंटर यहाँ आता है। स्लो इधर आता है, फास्ट वाला पॉइंटर 2 जंप लगा के यहाँ आता है। और देखो स्लो जब यहाँ पहुंचा उसी टाइम पे फास्ट ने आगे इसको पकड़ लिया इसे। तो फाइनली मुझे मेरा मीटिंग पॉइंट मिल गया। कितनी रोटेशन लगाई गई फास्ट के थ्रू, 1। अब देखो मुझे फास्ट पॉइंटर मिल चुका है और बात बिल्कुल फैक्ट है, m इक्वल टू 1 के लिए a इक्वल टू c होना चाहिए। ये क्वांटिटी 0 हो गई। इस m डैश का मतलब क्या, m डैश को मैंने क्या माना था, देखो इधर, नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर आफ्टर मीटिंग पॉइंट, मिलने के बाद लगाए गए रोटेशन टिल इंटरसेक्ट, जब तक इंटरसेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने स्लो पॉइंटर को यहाँ पे रखता हूँ या फास्ट पॉइंटर को यहाँ पे रखता हूँ।
और स्लो पॉइंटर को यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो दोनों को सेम स्पीड से चलाता हूँ, बिल्कुल सेम स्पीड से। ये एक चलेगा और ये एक चलेगा, ये मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट आया था। ये एक चलेगा, ये भी एक चलेगा, ये एक चलेगा, ये एक चलेगा, ये एक चलेगा और ये एक चलेगा। ऐसा क्यों करा मैंने, दोनों को एक एक क्यों चलाया यार? जब दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो दोनों को सेम स्पीड से चलाओ ना, तभी तो आप सेम टाइम पे एक जगह पे मीट करोगे भाई। जब आप एक सेम टाइम पे जब पे मीट करना चाहते हो, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, दोनों को सेम स्पीड पे रन करो, आप बिल्कुल सेम टाइम पे यहाँ पहुंचोगे। इसी वजह से सेम चलाया, कॉमन सेंस ही बात है, बहुत मामूली सी बात, इसलिए सेम स्पीड से चलाएंगे। ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे हम मीट कर गए, तो A इक्वल टू सी हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय फास्ट पॉइंटर आफ्टर मीटिंग पॉइंट। अब मेरा रेफरेंस ये है, सर्कल में रेफरेंस किसको मानूं, किसे मानूं रेफरेंस भाई? कहाँ से मुझे पता लगेगा कौन सा, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट का तो मुझे अभी पता लगा है। मैं कैसे बता दूं कि कितने सर्कल कट हो गए? सर्कल तो ऐसा होता है ना, सर्कल के अंदर ये रेफरेंस है, जब इस वाले पॉइंट को क्रॉस करोगे तो एक सर्कल, या फिर ये रेफरेंस इस पॉइंट को क्रॉस किया तो एक सर्कल। तो कोई तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, कहने होते समझ रहे हो ना आप मेरे? जैसे ये रेफरेंस है, ये एक सर्कल हो गया, दो सर्कल, तीन सर्कल। बट अगर रेफरेंस में चेंज कर दूं, ये कर दूं, तो अब एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। अगर मैं रेफरेंस फिर से चेंज कर दूं तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये रख लो रेफरेंस, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, तो रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है सारी क्वांटिटी। ठीक है, तो जी स्लो फास्ट तो समझ में आता है। अच्छा, एक और एग्जांपल करके देखते हैं जस्ट टू वेरीफाई इट कि क्या ये वाली बात सच है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ए और सी भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। इस वाले को ना यहाँ साइड में रख लेते हैं, काम आ जाएगा। फॉर m इक्वल टू 2, ए इक्वल टू सी प्लस में b प्लस सी। m की वैल्यू 2 डालो, मतलब कि 1। मतलब कि बिफोर मीटिंग पॉइंट अगर फास्ट वाले ने 2 रोटेशन मार दी ना, तो मिलने के बाद फास्ट वाला पॉइंटर जब सेम स्पीड से चल रहा होगा तो वो एक रोटेशन एक्स्ट्रा लगाएगा, उसके बाद मिलेगा। देखें जरा, देखते हैं। ये कह रहा है ए इक्वल टू सी प्लस में बी सी। मुझे नहीं पता कि भाई साइकिल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पर मुझे इतना पता है जितना सी है, मतलब अगर मेरा जो साइकिल है वो 5 लेंथ का है ना, और मैं जिस पॉइंट को मीटिंग पॉइंट मानना चाहता हूँ, तो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा। ऐसे मैं साइकिल, पहले मैं साइकिल बनाता हूँ जी, एक साइकिल बनाता हूँ ब्लू कलर से। 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसे मीटिंग पॉइंट मानना चाहता हूँ। ठीक है, साइकिल की लेंथ कितने, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 1 2 3 4 5, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12। मतलब टेल की लेंथ होनी चाहिए 12। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12। अब ठीक है, तो मेरी टेल बड़ी हो गई। जैसे जैसे पता है m की वैल्यू क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आप m को बढ़ाते जाओगे टेल बड़ा हो जाएगा। दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को बड़ा या छोटा होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है कि आप एक क्वांटिटी को तो क्या करोगे, आपको बड़ा या छोटा करना है। टेल बड़ा होगा तो सर्कल छोटा हो रहा होगा, या फिर आप सर्कल को बड़ा करो टेल छोटा हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे इसी तरीके से। ठीक है, तो जी ये स्लो, ये फास्ट। स्लो वाला एक से आगे गया, फास्ट वाला सीधा। स्लो वाला एक से आगे गया, फास्ट वाला सीधा। ये इधर फास्ट वाला भागते हुए जा रहा, देखो स्लो वाला पीछे रह गया। कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारेगा वो, एक दिन पक्का मिलेगा। ये इधर, 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 ये इधर। इसकी 2 सर्कल हो चुकी है, नहीं एक सर्कल हुई है अभी। ये इधर, ये इधर, एक सर्कल हो गई थी इसकी। ये दूसरी सर्कल लगाने के लिए जा रहा है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। देख लो यही पॉइंट आने वाला है। ये इधर पहुंचा, उतने ही टाइम में फास्ट वाले ने यहाँ कैच कर लिया। तो कितने सर्कल काटे हमने, 2 सर्कल। अगर 2 सर्कल काटे हैं ना, तो देखो इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रही है। अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो चुका है।
यानी कि अगर मैं यहाँ स्लो रखता हूँ, यहाँ फास्ट होता हूँ, ऐसे नोड गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 11 12 12 हो गए टोटल। यहाँ से गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सर्कल, 8 के बाद 9 10 11 12 जी, 12 पे मिल गए। यही तो सेम इक्वेशन तो आई है। पहले एक सर्कल काटेगा, यानी m डैश की वैल्यू 1 है, मतलब वो एक सर्कल काटेगा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चलेगा और वो सेम चीज पे मिल जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? दोबारा बोलता हूँ फिर से देखो, टेल 12 थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सर्कल हो गया, 9 10 11 12 जी, 12 हो गया। इतनी देर में 12, इतनी देर में स्लो वाला इधर आएगा, उतने में ये एक सर्कल काट के यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है? मुझे मेरा रेफरेंस पॉइंट मिल गया यार, मुझे मेरा रेफरेंस पॉइंट मिल गया। यही तो रेफरेंस पॉइंट है। मुझे पहले ये नहीं पता था ना कि साइकिल नोड कहाँ स्टार्ट होती है। क्या ये साइकिल नोड है, ये साइकिल नोड है, ये साइकिल नोड है, ये साइकिल नोड है, किसको मानूं साइकिल नोड? मैं तो जानता ही नहीं था, पर अब मैं जानता हूँ साइकिल नोड कौन है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर मीट कर रहा हूँ ना तो साइकिल के अंदर ही मीट करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता टेल पे मीट कर जाऊँ। मुझे मेरा साइकिल नोड मिल गया। मजे की बात यह है अब जी, साइकिल नोड मिल गया तो क्या पता लगा सकते हो कि आपने अपने रेफरेंस नोड को कितनी बार क्रॉस किया? बिल्कुल पता लगा सकता हूँ। एक नोड रख लेता हूँ, एक पॉइंटर रख लेता हूँ, अपने रेफरेंस नोड को मैं क्या कर लेता हूँ, कैच कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं एक अपना रेफरेंस नोड ले रहा हूँ, स्टार वाले को, स्टार मतलब स्टार ऐसे मार्क कर दिया, स्टार मेरा रेफरेंस नोड है, यहाँ पे रखा फास्ट। एम डैश निकाल रहा हूँ, कितनी रोटेशन, क्योंकि ये मीट करने के बाद की रोटेशन है जी, देखते हैं। चलिए ओके जी, स्लो वाला चलेगा एक, फास्ट वाला चलेगा एक, स्लो वाला चलेगा एक, फास्ट वाला चलेगा एक। अच्छा, मैं यहाँ पे टेल की लेंथ भी निकाल सकता हूँ, मैं टोटल काउंट भी निकाल लेता हूँ कितने नोट चले गए हैं टोटल, क्योंकि मुझे पता है अब तो मीट करना ही है। तो मैं यहाँ पे ए भी निकाल सकता हूँ। ए की क्वांटिटी क्या होगी? अभी तो मेरे पास कितने जंप हुए, 0 से निकालूंगा तो नोट्स गिनने चाहते हो जंप, अगर नोट्स गिनना चाहते हो 1 से स्टार्ट करो। ये एक, ये एक, और साइकिल के नोट्स भी गिनना चाहते हो तो वो भी 1 से स्टार्ट हुआ, ये कट के अब 2 हो चुका है, और ये कट के 2 हो गया। एक एक, ये दोनों क्वांटिटी बढ़ के 3 3, ये एक, ये एक, ये दोनों क्वांटिटी बढ़ के 4 4, ये भी एक चलेगा, ये भी एक चलेगा, यहां पहुंचेगा। और ये 5, ये 5, ये भी एक जाएगा और ये भी एक जाएगा, 6 6, ये इधर, ये इधर, 7 7। हर बार पूछते रहना है क्या रेफरेंस नोड मिल गया, क्या क्या रेफरेंस नोड मिल गया, कैसे पूछते रहो बार बार। इधर, इधर, और ये हो गया 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो देखो मेरे को साइकिल नोड मेरी मिल गई। कितने नोड्स के बाद मिली? 8 के बाद। ऑफकोर्स 8 इसलिए क्योंकि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी है, जंप काउंट करूंगा तो अलग आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 आया। 7 किसकी वजह से हुआ? क्योंकि मैंने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी है, तो मैं इसको एक नोड काउंट कर रहा था। कोई नहीं, वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मेरे पास यहाँ पे 8 8 की काउंटिंग आ गई। मुझे मेरा पता लग गया कि मेरा रेफरेंस नोड जैसे ही मेरा इक्वल हुआ, मेरा रेफरेंस नोड जैसे ही इक्वल हुआ, मुझे पता लग गया साइकिल के अंदर टोटल कितने स्टार्ट। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करता तो क्वांटिटी क्या होती? 7 पे मीट कर जाती। 0 से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि दोनों 7 पे मीट करते हैं ना। तो जी 0 से स्टार्ट कर देते हैं, वो सही रहेगा। तो यहाँ पे कितने नोट्स के बाद में मीट कर गया? एक जंप यहाँ लिया था। वैसे अगर इसको आप ध्यान से देखो तो पता है एक्चुअली निकाला क्या मैंने? एक जंप, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्चुअली में क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? जंप्स निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा ना तो मुझे नंबर ऑफ जंप्स का पता लगेगा, कितने जंप्स लिए गए हैं। तो जंप्स ही निकाल लेते हैं, जंप ही निकाल लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मैं जंप निकाल लेता हूँ। ये हो गया 7 7 जी, जंप आ चुका है मेरे पास। अब मेरे को जंप मिल गया ना, अब साइकिल में कुछ प्लस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता तो लगे साइकिल की लेंथ कितनी है। रेफरेंस नोड आते ही साइकिल के इंक्रीमेंट बंद। अब नहीं करना इंक्रीमेंट साइकिल को, वो समहाउ मैनेज कर लेंगे, कुछ करके कर लेंगे इंक्रीमेंट। बहुत ईजी काम है। जैसे ही रेफरेंस नोड मिल गया, साइकिल इंक्रीमेंट हो जाएगी बंद। कुछ फ्लैग रख लूंगा कि साइकिल नोड जब तक नहीं मिलता, जब तक रेफरेंस नोड नहीं मिलता, फ्लैग रहेगा फॉल्स, तब तक साइकिल को प्लस प्लस करते रहो। और जैसे ही मेरा रेफरेंस नोड मिल जाए, फ्लैग को कर दो ट्रू। अब साइकिल प्लस प्लस होना बंद हो गया, पर ए तो प्लस प्लस होता रहेगा।
ये इधर गया, ये इधर गया, तो हुआ क्या, ये वाली क्वांटिटी और आगे जा रही है, ये वाली क्वांटिटी। अच्छा, इसके बाद आप ना ये निकाल सकते हो कि सी की लेंथ कितनी है। इसके बाद अभी तक मैंने ना सी को प्लस नहीं किया था, अब मैं सी को प्लस करना स्टार्ट करूंगा, 0 से काउंट करके 1 कर दिया, क्योंकि जैसे ही मुझे मेरा रेफरेंस नोड एक बार मिल जाएगा, मुझे एक बार मेरा मिल जाएगा, पर अभी नहीं निकालते क्योंकि इसमें ना दिक्कत क्या होगी, इसमें साइकिल नोड यहाँ से निकाली तो जा सकती है, दिक्कत आएगी जब एम ने एक भी रोटेशन ना ली हो, तब दिक्कत आती है। तो उसको निकालेंगे मैथ से, साइकिल नोड नहीं प्लस करते, सी को प्लस नहीं करेंगे। इसको बढ़ाकर मैंने 8 कर लिया, ये इधर आया, ये इधर आया, इसको बढ़ा के मैंने 9 कर लिया, ये इधर आया, ये इधर आया, इसको बढ़ा के मैंने 10 कर लिया, ये इधर आया और ये इधर आया, इसको बढ़ा के मैंने 11 कर लिया। जरा देखो कितने जंप लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 जंप्स में यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ से कितने जंप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जंप्स में यहाँ पहुँचा हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जी, हम बिल्कुल सही जगह पे मिले हैं। अब मुझे मेरा रेफरेंस नोड पता था, अब मुझे यहाँ पे क्या पता लग गया, एम डैश कितने सर्कल लगाए गए। वैसे आप एम डैश का सर्कल काउंट कितना करोगे, 1, क्योंकि जैसे ही रेफरेंस नोड एक बार मिल गया ना, जितनी बार रेफरेंस नोड क्रॉस होगा उतनी बार प्लस प्लस होगा, ये भी हम समहाउ मैनेज कर लेंगे। एम डैश 1 है, एक ही क्वांटिटी नंबर ऑफ जंप्स आया है, जंप को नोड में कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस कर देना, 11 + 1 इतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। साइकिल की लेंथ कितनी आई है, साइकिल की लेंथ, क्योंकि यहाँ पे ना हम इसी नोड पे जब दोबारा आते हैं ना तो 1 प्लस हो चुका होता है, इस वजह से क्या देगा ये आपको, यहाँ पे जो क्वांटिटी दे रहा है वो देखो करेक्ट नंबर ऑफ नोड्स दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे करेक्ट दे रहा है काउंट। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसी नोड को मैंने दोबारा एक बार और काउंट कर लिया, इस नोड पे तो था ही, मैं दोबारा आकर एक काउंट और मारा है मैंने, इस वजह से साइकिल का काउंट बिल्कुल सही आया है। यानी कि आपको साइकिल की लेंथ यानी कि B + C की लेंथ मुझे मिल गई, यहाँ पर B + C की लेंथ मुझे कितनी मिली है, यहाँ पर 7, और यहाँ पर मुझे A की लेंथ कितनी मिल गई, 12, ऐसे ही लिख लेते हैं 11 + 1 = 12। अब देखो M डैश पता है, इसीलिए मुझे मेरा M पता है, M डैश और M में रिलेशन क्या था, M = M डैश + 1 यानी कि 2, मतलब नंबर ऑफ साइकिल बिफोर मीटिंग पॉइंट इज 2, M डैश इज 1, आफ्टर मीटिंग पॉइंट एक रोटेशन लगाया गया है, A की वैल्यू मुझे 12 पता है और B + C मुझे कितना पता है, 7 पता है, मुझे नंबर रोटेशन पता है। इक्वेशन क्या थी मेरी, A = C प्लस में B + C इंटू में M डैश, अरे हो तो गया सॉल्व, बहुत ईजी। 12 = C प्लस में 7, M डैश है 1, तो C = 12 माइनस में 7 कितना होता है, ये होता है मेरे ख्याल से 5। सही आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल परफेक्ट। जिस C की लेंथ भी आ गई, आपको C भी मिल गया, मतलब मेरे को A मिल गया। अच्छा B निकाल सकता हूँ क्या, B भी निकाल सकता हूँ, सब कुछ तो निकाल ही लिया, सब कुछ ही निकाल लिया, तो फिर B भी निकाल ही लेते हैं। B कितना आएगा, आई नो डैट B + C = 7, अब मुझे C पता है, तो B = 7 - 5 = 2। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि किस पॉइंट पे जो मीट करा है वो हो रहा है मेरे नंबर ऑफ नोड्स 2 की बात कर रहा है। तो एक बार चेक करें, इसको मैंने सी में काउंट करा। यहाँ पे देखो दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है वो ऐसे करते हैं, भाई ये नोड मेरा काउंट हो तो गया सी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का नोड मेरा सी में काउंट हो चुका है, मतलब ये नोड काउंट कर लिया मैंने, ये दोनों नोड्स ही तो बी के इक्वल है, डिस्टेंस थोड़ी ना नंबर ऑफ नोड्स है ना, तो बी करेक्ट तो आया, तो बी भी बिल्कुल आ चुका है मेरे पास। अब मेरे को मेरा बी भी पता है, सी भी पता है, ए भी पता है, नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर मीटिंग पॉइंट ये भी पता है, नंबर ऑफ रोटेशन आफ्टर मीटिंग पॉइंट ये भी पता है, सब कुछ ही पता चल गया इसके अंदर। तो आप जो बोलोगे वो क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे को सारी क्वांटिटी मिल जाती है। तो ये था टोटल प्रूफ इक्वेशन का। आप m = 3 करोगे तो अगेन ये चलता ही जाएगा, ये सीक्वेंस कभी बंद नहीं होने वाला। a = c + b + c इंटू में 2, ये क्या बता रहा है कि देखो मीट मतलब मीट करने से पहले साइकिल डिटेक्शन के टाइम उसने पता है कितनी रोटेशन लगाई होगी, अगर ये इक्वेशन होल्ड ट्रू होती है m = 3 वाली, उसने लगाई होगी टोटल 4 रोटेशंस, तब जाके मीट करा होगा स्लो पॉइंटर, यानी कि टेल बहुत बड़ा हो रहा होगा। अब मीट पॉइंट करने के बाद स्लो वाले पॉइंटर ने फास्ट वाले पॉइंटर ने यहाँ पे 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर सी एक्स्ट्रा चला, उतनी देर में ए वाला यहाँ आके मीट कर गया। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। गॉट इट।
आई होप आपको जो भी मैंने आज समझाया, ये जितना भी मैंने आपको आज का मैथ समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा मैथ हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, मतलब दोबारा से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो आपको ढंग से समझ में आएगा। इस वीडियो के सारे सारे वाई आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ वाई आपके रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिख देना, कोशिश करूँगा कि मैं उसे भी क्लियर कर दूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। उस पर मेहनत करी थी काफ़ी, ये पूरा सब कुछ निकालने के लिए, ताकि हमको एक एक पॉइंट का पता लगे। यार मैथ्स बहुत औसम चीज़ होती है, आपको ना सब कुछ निकाल के दे सकती है अगर आपने उसको ठीक से अप्लाई किया तो बस यही है मेरे पास। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।